हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री गीता बुक्कल जी हैं। कांग्रेस हरियाणा की सीएलपी की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक हुई, उसमें क्या कुछ हुआ, क्या फैसला लिया गया, इसी की जानकारी लेते हैं। मैडम, बाकायदे एक सीएलपी की विधायक दल की बैठक हुई और उसमें क्या फैसला लिया गया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र भी अब आने वाला है। देखिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। तमाम मुद्दों पर जो है अच्छे ढंग से चर्चा भी हुई है, क्योंकि मानसून सत्र जो है अभी तक हरियाणा विधानसभा का बुलाया नहीं गया है। मानसून जाने को है और हम उम्मीद करते हैं कि कैबिनेट मीटिंग में जो है मानसून सत्र की डेट होगी। इसमें जो इतने ज़्यादा घोटाले घपले हुए हैं, ख़ासतौर से जो बैंक घोटाला हुआ, जिसमें इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद सरकार पाक साफ अपने आप को कहने का काम कर रही है, उस पर हमने एक काम रोको प्रस्ताव देने का काम किया है। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ख़ास तौर से सरकार पक्की नौकरी देने की बजाय जो केवल कच्ची नौकरी दे रही है, उसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के दफ्तर का घेराव का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का 19 तारीख का है। साथ में बारिश की वजह से खेतों में जल भराव हो गया है और किसी प्रकार की जहाँ बात आई कि जहाँ खाद नहीं मिल रही है, साथ साथ में जल भराव जो पिछली बार भी हुआ था तो बहुत सारे किसानों को मुआवजा उसका मिला नहीं था। सरकार व्यवस्था करे, न केवल खेतों में, शहरों में, बस्तियों में, सब जगह पानी घुस गया है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा आमजन का नुकसान हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर के भी बात हुई कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इस समय ये आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में कानून व्यवस्था कितने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं लगातार। और इस चीज़ का जिक्र हमने काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से पिछली बार भी किया था। सरकार को लगता है कि ये तो विपक्ष का मुद्दा है। क्या कानून व्यवस्था विपक्ष का मुद्दा है? मुख्यमंत्री जी होम मिनिस्टर हैं, उनको क्या पता नहीं है कि जो आंकड़े आ रहे हैं उससे प्रदेश जो है हमारा असुरक्षित श्रेणी में आता जा रहा है। तो एक कमेटी भी बनाई गई है कि जो भी करप्शन को लेकर के है, वो कमेटी किस तरह? देखिए, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसमें अरोड़ा जी को, उसका अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर कादियान जी को स्पेशल इन्वाइटी बनाया गया है। जितने भी स्कैम्स इस सरकार के दौरान हुए हैं, धान घोटाला है, शराब घोटाला है, शिक्षा का है, दवाइयों का घोटाला हुआ है, अभी बैंक घोटाला हुआ है, तमाम जितने भी घोटाले हुए हैं उनको लेकर एक कमेटी का गठन है। उस पर हम सरकार पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे। तो विधानसभा सत्र में क्या रुख रहेगा कांग्रेस का? काम रोको प्रस्ताव भी कई मुद्दों पे लाने की योजना। बिल्कुल, देखिए, हम लोग काम रोको प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। जिस तरह से बेरोजगार युवा धक्के खा रहा है, इलीगल तरीके से बाहर जा रहा है, ड्रग्स की चपेट में आ रहा है, सरकारी स्कूल, कॉलेजेस भी यहाँ तक जो है वो बंद होने लग गए हैं। शिक्षकों की भर्ती आप कर नहीं रहे हैं, कच्ची आप भर्ती कर रहे हैं। पक्का युवा जो है पक्की नौकरी के लिए धक्के खा रहा है और सरकार उस पर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। और मुख्यमंत्री जी हमेशा जो है पंजाब की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन SYL जो हमारी लाइफलाइन है उस पर वो किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और जिस पर हम पूरी तरह से इस समय सरकार को घेरने का काम करेंगे। हुड्डा साहब ने तो यहाँ तक कहा कि हमें हरियाणा में मुख्यमंत्री पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम कह रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री जाते हैं तो बिहारी हैं, पंजाब में जाते हैं पंजाबी हैं, दिल्ली में जाते हैं दिल्ली है। लोगों ने तो हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था, तो हमें पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम हरियाणा का मुख्यमंत्री चाहिए, जो हरियाणा के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर वो ध्यान दे सके और कार्य कर सके। धन्यवाद मैडम। तो जिस तरीके से अभी विधायक दल की कांग्रेस की बैठक हुई, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल से हम बात कर रहे थे, जिनका साफ कहना है कि आने वाले विधानसभा सत्र में कई मुद्दों पे काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर के एक कमेटी विधायक अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में बनाई गई हुई है। साथ में मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें फुल टाइम मुख्यमंत्री चाहिए, ना कि ऐसा मुख्यमंत्री जो कि पंजाब के दौरे पे ज़्यादा रहता हो। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़।